सदगुरु कबीर साहब जी के क्रांतिकारी विचारधारा, जिनके विचार हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व के लोग ग्रहण करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चाहे वो भागवताचार्य हो, चाहे राम कथा कहने वाले हों, जब तक उनके वाणी का आगाज नहीं करते तब तक उनका कथा पूरी नहीं होती। उनके एक एक वाक्य मानव जीवन को झकझोर देती है। उनके एक एक शब्दावली, उनके एक एक साथी कहते पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, भाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कबीर खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये सिद्धांत, ये शब्द वो विभत्स्य साधक के लिए भी है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जो भगवान बुद्ध ने समता में स्थित रहने की जो शिक्षा दिया है वो इनके एक एक वाणी में झलकता है। तो इन महान संतों के विचार, आज देश की जो स्थिति है, आज सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को देखने को मिलता है। आज अपने मनुष्य, अपने मानवता को खोता जा रहा है। आज स्त्री अपने स्त्रीत्व को खोती जा रही है। उनका क्या व्यवहार होना चाहिए अपने पति के साथ, क्या व्यवहार होना चाहिए पत्नी के साथ, आप सबको देखने को मिल रहा है। आज कबीर का विचार समाज के लिए एक शिक्षाप्रद है। यदि मैं करना चाहता हूँ, धोनीदास जी महाराज जी के एक भजन सुनाएं, उसके बाद में फिर हमारे बीच में अनेकानेक संत महापुरुष आए हैं, उनके विचार श्रवण करने को मौका मिलेगा। धन्यवाद। हेलो से मिटी सकल धर्मदास की पीड़, कोटि कर्म के पुण्य से श्री सतगुरु मिले कबीर। गुरु गोविंद कर जानिए रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। इस घड़ी मुझे आपका, इस घड़ी मुझे आपका दीदार सतगुरु हो गया। इस घड़ी मुझे आपका दीदार सतगुरु हो गया। मूर्त आपकी दिल में बसी तन मन तुम्हारा हो गया। इस घड़ी मुझे आपका, इस घड़ी मुझे आपका दीदार सतगुरु हो गया। इस घड़ी मुझे आपका दीदार सतगुरु हो गया। मूर्त आपकी दिल में बसी तन मन तुम्हारा हो गया। इस घड़ी मुझे आपका। आपकी महफिल में आते ही छाई मुझे अनंत खुशी। आपकी महफिल में आते ही छाई मुझे अनंत खुशी। आपकी महफिल में आते ही छाई मुझे अनंत खुशी। आपकी महफिल में आते ही छाई मुझे अनंत खुशी। ललते दिल जाता रहा, ललते दिल जाता रहा, का सहारा हो गया। इस घड़ी मुझे आपका, इस घड़ी मुझे आपका
तेरा सजदा करूं। मेरे सतगुरु प्रीतम प्यारे, मेरे सतगुरु प्रीतम प्यारे, ये दिल तुम्हारा हो गया। घड़ी मुझे आपका, घड़ी मुझे आपका दीदार सतगुरु हो गया। आपकी दिल में बसी तन तुम्हारा हो गया। घड़ी मुझे आपका। सतगुरु तुम हो मेहरबान, हर दिल में छुपे बैठे हो। सतगुरु तुम हो मेहरबान। प्रेम की वर्षा हुई, प्रेम की वर्षा हुई, यारा इशारा हो गया। घड़ी मुझे आपका, घड़ी मुझे आपका दीदार सतगुरु हो गया। मुझे आपके दिल में बसी तन मन तुम्हारा हो गया। घड़ी मुझे आपका, घड़ी मुझे आपका दीदार सतगुरु हो गया। मुझे आपकी दिल में बसी तन मन तुम्हारा बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम सब पूर्ण ब्रह्म सो, सतगुरु पूर्ण ब्रह्म सो, इन्हीं करू कर जोड़े। जग में तो मिले कौन है, दी पूजा की अनंत कोट सिजदा करो, अनंत कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो, बंदी जाम गुलाम। गरीब बांदी जाम गुलाम की, सुनियो अर्ज आवाज। यो पाजी संग लीजियो, जब लग तुमरो राज। सत साहिब सतगुरु सत कबीर साहेब, उन्हीं के स्वरूप जगतगुरु दास जी महाराज, आचार्य गीसा साहेब, उनकी पवित्र कल्याणकारी अमृतमय वाणी, शक्ति रूप में स्वामी साधुराम जी महाराज, और यहाँ जो आप दर्शन कर रहे हैं, जिनकी कृपा से स्वामी पूजनीय जीतवानंद जी महाराज और आज की अध्यक्षता हमारे गीसा मंडल के अध्यक्ष जिनका नाम लेना उचित नहीं, आप सभी जानते हैं, और हमारे पंजाब से आए हुए संत
महामंत्री जी ईसा मंडल के, हमारे श्री छोटानी परम धाम से आए हुए टाकड़ी धाम के श्री महंत स्वामी पूजनीय कमल सागर जी, और हमारे हरिद्वार से महामंडलीय स्वामी अनंतानंद जी महाराज, सूर्य देव जी महाराज हरिद्वार से, और हमारे परम धाम ईशा साहेब की आचार्य गद्दी के गद्दी नसीन स्वामी जी, जिनका नाम लेना उचित नहीं, विराजमान है हमारे पास में, और जितने भी संत हैं सबको हमारा चरण वंदन। आज जो हम सभी सत्संग रूपी गंगा में जो स्नान कर रहे हैं, ये हमारा बहुत पुण्य कर्म हुआ है, क्योंकि ये पिछला प्रारब्ध होता है हमारा। सतगुरु की सेवा नहीं सायों का जाप, कहे गरीब कैसे मिटे जिनसे तीनों ताप। अभी महाराज जी प्रकाशानंद जी कह रहे थे, प्रकाश डालना चाहिए समाज की तरफ से। जितने भी संत हैं हमारे, जितने भी उनके अनुयायी हैं, उनको गहराई से बताया जाए इस बारे में, समाज की सुधार के बारे में जो गहराई से बताया जाए। और साथ साथ में जब तक वो आध्यात्मिक में नहीं जाएंगे तो वो संसार में, सामाजिक में, पारिवारिक में और राजनीतिक में या शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से वो स्वस्थ नहीं हो सकते। मूल जड़ है आध्यात्मिक। जब तक हम आध्यात्म में नहीं जाएंगे, क्योंकि महाराज कहते हैं एक हाथी की पैड़ में सब जीवों की पैड़, और सार शब्द चीने बिना दुनिया का लखेड़। एक सतगुरु की पैड़ में जितने भी हमारे कार्य हैं, जितने भी हमारे लक्ष्य हैं, जितने हमारे उद्देश्य हैं, और जितने भी हमारे आवागमन के रहस्य हैं, वो एक हाथी की पैड़ से खत्म होते हैं। और वो हाथी की पैड़ कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड के मालिक सतपुरुष कबीर साहब। क्योंकि बंदी छोड़ गरीबदास जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो पुरुष कबीर है जननी जनन माए। ना सतगुरु जननी जना जाके मैन बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहते हैं ना तीनों ताप। ऐसे सत्पुरुष, उन्हीं के समकक्ष, उन्हीं का रूप बंदी छोड़ गरीबदास जी गीसा साहब, और उन्हीं ने जो आज जीतवानंद जी ने उनके समक्ष उनकी कृपा से ये जो बाग लगाया है, उसको बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्योंकि जब तक मम संत मम स्वरूपम जान, मम संत सेवा करत है जो राजी, बिछड़ू नति से अनंत रूप जाए बादी। अपनी संत के अनुसार भक्ति करेंगे तो हमारा कल्याण है, समाज सुधार भी होएगा, स्त्रियों का और पुरुषों का भी सुधार होएगा, हर तरह से समाज में सुधार होगा, धर्म जाति का भी सुधार होएगा। क्योंकि आन उपासना अगर करेंगे, 100 साल सतगुरु की भक्ति करी, गुरु की भक्ति करी, एक दिन हमने आन उपासना कर ली तो हमारी 100 साल की भक्ति नष्ट हो जाएगी। मूल रहस्य ये है, जब तक इसे गुरु के अनुसार भक्ति नहीं करेंगे। साहिब भी कहते हैं ना, गुरु की आज्ञा वहीं, गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीरता दास को तीन लोक बेना है। सबसे पहले कहा का नियम है, गुरु से ही विहीन करता है। जब वो गुरु से विहीन कर जाएगा, फिर वो जैसे कुत्ता सुस्से को पकड़ के, खरगोश को पकड़ के मरोड़ता है ना, ऐसे फिर वो काल मोड़ता है। इसलिए गुरु के ही सानिध्य में रहे, गुरु के अनुसार ही भक्ति करें आखिरी सांस तक।
तो हमारा कल्याण है, था नहीं हो सकता। ज्यादा समय न लेते हुए हमारे को 5 मिनट का ही समय मिला था और अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलो सदगुरुदेव की। बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम सब श्रवण कर रहे थे। हरि ओम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। विविध ज्ञान विज्ञान विचक्षण हमारे जीवानंद जी महाराज, परम पूज्य महेंद्र जी महाराज, अन्य तत्वदर्शी महापुरुष, भक्तिमती माताओं बहनों तथा भक्तगण, आज बड़ा ही सुंदर दिन है। देश प्रांगण में बैठे हुए इतने महापुरुषों के दर्शन आप कर रहे हैं। जैसा कि भागवत में आता है, दुर्लभो मानसो देहे देही नाम क्षण हुमरा तत्रा भी दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। कहते हैं पहले तो मानव शरीर दुर्लभ है। दुर्लभ का मतलब है दुखे न प्राप्यते तो दुर्लभम। जो बड़े कष्ट से हमको ये मानव शरीर मिला है, ये कोई सामान्य नहीं आपको प्राप्त हुआ है। अगर हमने इस मानव शरीर की पाकर भी और संतों का सानिध्य नहीं किया, संतों की शरण में नहीं गए, तो हमारा जो जन्म है व्यर्थ है। अगर इसको प्राप्त करना है, जैसे रघुगण से विद्या, रघुगण जो है बृहस्पति के यहाँ जा रहे थे, बीच में जड़ भरत जी मिल गए, तो वो जो है ज्ञान की चर्चा सुनी। उन्होंने कहा महाराज आपने ये जो ज्ञान आप मेरे को दे रहे हैं ये कैसे मिलता है? तो जड़ भरत जी कहते हैं कि अगर आपको ये ज्ञान प्राप्त करना है, ये न तो तप से मिलता है न यज्ञ से मिलता है। कितनी आप तपस्या करें उससे भी प्राप्त नहीं होता है, तो फिर कैसे मिलता है? बिना महक पाद रजोभिषेकम। जब तक आप किसी महापुरुषों की शरण धूलि के रज में आप नहीं लौटोगे, जैसे हमारे जित्वादास जी महाराज, ऐसे महापुरुषों के चरणों में जब तक आप नहीं लेटोगे तब तक आपको वो तत्व नहीं मिल सकता है, तब तक उसका अनुभूति नहीं हो सकती है। परमात्मा सबके अंदर है, ऐसा एक नहीं है। वेद कहते हैं एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते दृश्यते तो विद्या सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शिनी। एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते, ये छिपा हुआ जो हमारे पास है और हम नहीं जानते, परंतु अगर इसको जानना है, जब तक आप महापुरुषों की शरण नहीं लोगे तब तक वेद कहता है एषु सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते दृश्यते तो विद्या सूक्ष्म सूक्ष्मदर्शिनी। जब तक तुम्हारी बुद्धि सूक्ष्म नहीं होगी तब तक वो परमात्मा नहीं मिल सकता है। सूक्ष्म का मतलब है कि आपकी जो बुद्धि है इतनी निर्मल होनी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि अगर आपको प्राप्त करना है तो इसको अगर प्राप्त करना है, तद बुद्धि तदात्मान तन्निष्ठ परायण गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्भूत कल्मषाम। तद बुद्धि
जब तक तुम्हारी बुद्धि तद्बुद्धि नहीं होगी, तद्बुद्धि का मतलब है कि परमात्मा विषयक बुद्धि, हमारी बुद्धि जो भोग विषयक है, हम धन के पीछे भगे फिर रहे हैं, हम उस परमात्मा को जो केवल हम किसको सुख मानते हैं, एक क्षणिक जब हमारे से कुछ थोड़ी सी सुख की निवृत्ति हो जाती है उसको हम सुख मानते हैं, वो सुख नहीं है। सुख तो वो तो एक क्षण मात्रिक है, परंतु शाश्वत अगर सुख तुमको प्राप्त करना है, बिना महापुरुषों के चरण शरण में जाए बिना वो वास्तविक सुख नहीं मिल सकता है। जब तक आप अपने स्वरूप को नहीं जानेंगे वो वास्तविक सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि हम क्षणिक सुख के लिए भाग रहे हैं। अगर वो आपको प्राप्त करना है तो जब तक हमारे जित्वानंद जैसे महापुरुषों के चरण शरण में नहीं जाएंगे तब तक वो नहीं मिल सकता है। किसी को वेद इंगित करता है, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए क्यों समय अभाव अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो स्वामी जित्वानंद जी महाराज की। बहुत बहुत साधुवाद। गागर में सागर, कम ही शब्दों में कम ही समय में इन्होंने अमृत वाणी हम सबों के बीच में रखा। बहुत श्री महंत बाल स्वामी जी महाराज सीताराम धाम हरिद्वार से पधारे हैं। श्री महंत रविंद्रानंद जी महाराज भारत मातापुरम हरिद्वार से पधारे हैं। संत कबीर विरक्त आश्रम वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक वंदन और अभिनंदन। आइए कार्यक्रम के श्रृंखला को आगे। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भावपात्र में अर्पित करूं सुंदर जीवन फूल, सद्गुरु के अर्पण करूं यही ज्ञान का मूल। ओम शांति शांति शांति। अपनी वाणी पुनः पवित्र करने के लिए थोड़ा भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण में विराजमान परमपिता परमात्मा जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं,
प्रतिक्रिया क्रम कर रहे हैं। ब्रह्मादरणीय श्रद्धेय आज की सभा के सभाध्यक्ष मेरे बड़े गुरु भाई घीसा संत महामंडल के राष्ट्रीय परमाध्यक्ष परम पूज्य श्री स्वामी राघवानंद जी महाराज, घीसा संत महामंडल के महामंत्री जी, रानिया पंजाब से पधारे मेरे बड़े गुरु भाई पूज्य श्री स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, जिनकी छतर छाया में आप संत महापुरुषों का मांगलिक दर्शन कर रहे हैं। ऐसे वयोवृद्ध ज्ञानोवृद्ध यहाँ के श्री महंत आप सबके हृदय में विराजमान परम पूज्य श्री स्वामी जीतवानंद जी महाराज, परम आदरणीय श्रद्धेय मेरे ब्रह्म मित्र हरिद्वार से पधारे पूज्य स्वामी आनंदानंद जी महाराज, हमारे घीसा संत जी महाराज की गद्दी से पधारे श्री महंत देवेंद्र दास जी महाराज, अभी अभी जिनका आप बोधन श्रवण कर रहे थे परम पूज्य व्याकरण न्याय वेदांताचार्य पूज्य स्वामी सूर्यदेव जी महाराज, स्वामी श्यामानंद जी महाराज, स्वामी परमानंद जी महाराज, आदरणीय स्वामी सतवीरानंद जी महाराज, आदरणीय मंच पर विराजमान समस्त संत भगवान, मीरा मंदार सा स्वरूपा मातृशक्ति एवं प्यारे बच्चों, बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा। महापुरुषों ने बड़े कम समय में बहुत कुछ आपको सुनाया है, सुनाएंगे। प्रतिवर्ष ये मेला एक महापुरुष की याद है। कौन महापुरुष? स्वामी प्रेमदास जी महाराज की। ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमदास जी महाराज की याद में ये पूरा संत समाज, ये पूरा भक्त समाज उनके श्री चरणों में अपनी अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। एक एक महापुरुष लगातार 3-3 घंटे वक्तव्य दे सकते हैं और मंच के ऊपर कभी भी लगभग हमें 15 वर्ष हो गए में आते हुए सभी संतों को समय नहीं मिल पाता। कुछ ही महापुरुष कृपा करते हैं, वो भी 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, कोई महापुरुष 20 मिनट। तो ये महापुरुषों का कहने का तात्पर्य सभी महापुरुषों का एक ही है। क्या तात्पर्य है? जो साहिब जी ने आपको संकेत दिया है, जब आयो तो जगत में, जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। वो करनी कौन सी है? उस करनी पर प्रकाश डालते हैं महात्मा। वो कौन सी करनी है भाई? एक महापुरुष होते हैं जिनको हम चंद्रमुखी के रूप में जानते हैं, और एक आपने से महापुरुष अपने भाई बंधु परिवार के जन जो सूरजमुखी होते हैं। महापुरुष कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्या करें? सूरज को शब्द में लाना, पकड़ के डोर चढ़ जाना, पहुंचे कोई मस्ताना, गुरु से जो भेद पाएगा। किस समय? ब्रह्म मुहूर्त में। और सूरजमुखी होगा वो ब्रह्म मुहूर्त का बताएंगे कब प्रारंभ होता है? 3 बजे, 3:30 बजे। सूर्य उदय होने से कितनी देर पहले तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु महाराज ने जो नाम दिया, गुरु महाराज ने जो दीक्षा दी, गुरु महाराज ने जो सूरज शब्द का अभ्यास बतलाया, हम कितने लोग करते हैं? तो सबसे पहले आप हाथ खड़े करें कि 4 बजे कितने लोग हैं उठ करके जो साहिब का नाम जपते हैं? 4 बजे गिनती के हाथ खड़े हैं भाई। अब ये तो दोनों हाथ आपके ही है ना, यूं करो चाहे यूं करो, हाथ तो एक का ही है। तो इसलिए अभ्यास करना है, वास्तव में वो प्राप्ति करनी है। एक बुद्धा बुद्धिमान भारत करने योग्य जो आपने कर्म करना है, जो कर्म करने के लिए आए थे जिस बात को जिस काम को भूल गए वो बात क्या दे मिलना राम से खाली दोनों हाथ। मेरे भाई बहनों, मेरा
विषय यम नियम का होता है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और फिर कहीं समाधि लग पाती है। आजकल आप लोग जाते हैं और महाराज को बोले जी वो महाराज यहाँ से मत्था दबाता और मत्था दबाते ही सीधे 10वें द्वार के दर्शन कराते हैं। और ये भेड़ा चाल इतने बावड़े हमारा परिवार है, 500 का नोट भी देते हैं और यहाँ से थोड़ी कुछ पड़ी दवाई और कहते हुए दर्शन, अगले मंगलवार को फिर आ जाना। ये सूरज समझ का अभ्यास है क्या? साहिब जी ने यही बतलाया है क्या आपको? साहिब जी के मार्ग पर चलेंगे तभी तो प्राप्ति होगी। ये साहिब जी का मार्ग नहीं है। साहिब जी के मार्ग को पूछिए महापुरुषों के चरणों में जाकर, आपका प्रसन्न ही नहीं होता है। वो आपके प्रसन्न ही कोई और होते हैं। व्यापार नहीं चल रहा है जी, बच्चे ठीक नहीं है जी, तबीयत ठीक नहीं रहती है जी, बहुत कई बार एग्जाम दिया बच्चा पास ही नहीं होता है, मकान नहीं बनता है, पूरी जिंदगी बीत गई। तो ये कोई प्रसन्न, कोई कल्याण के प्रसन्न थोड़ी है। ये वो प्रसन्न कीजिए जिसका उत्तर ये महापुरुष अपनी भाषा में दे, और जिस उत्तर को सुनकर छोड़े दुर्मति। जो आप श्रवण कर रहे हैं, पूरी रात बैठ करके आप श्रवण करते हैं मेरे भाई बहनों, हिम्मत है आपकी, पर उस सुनने का प्रयोजन क्या है? कहने सुनने का मुख्य प्रयोजन अब के कर ले सब सुलझेगा, सोवन का तेरा टाइम नहीं है, दिन मृत्यु का लागा मेरा, भवसागर जल गहरा लागे, पर ले पारी तार ले बेड़ा, मंगलानंद भजन कर प्राणिना, 84 का लागे फेरा। हमें 84 में भटकना पड़ेगा। साहिब जी की वाणी को हृदय में धारण करके 84 मुक्त यदि होना चाहते हैं तो अपने जीवन को यम नियम में बांधिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कीजिए। जब हम भगवान को कोई चीज अर्पण करते हैं तो एक गीता जी का श्लोक है, ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्माणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। एक भाई कह रहा था महाराज जी ब्रह्म में से ब्रह्म कैसे निकल जाता है और ब्रह्म ही कैसे बच जाता है? 10 मिनट में बोले आओ भाई, इसके लिए तो नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव को, जीव जगावे चेतना, चेतना जगावे शिव को। नेम से प्रेम जागृत होता है। आपको गुरु मंत्री याद है? एक भाई पूछ रहा था, बोले महाराज आपने मेरे को मंत्र कौन सा दिया था? महाराज ने पूछे किस महाराज ने मंत्र दिया? मंत्री याद नहीं है, वहां आपको मिलेगा जरूर 10वां द्वार। ये आपकी स्थिति है, ये दुनियावस्था में पहुंचाएगी नहीं। नियमबद्ध व्यक्ति करें कि हम अपने संतों की बात को मानेंगे, साहिब कबीर जी के बीजक को मानेंगे, गुरु गरीबदास जी महाराज की वाणी को स्वीकार करेंगे, ईसा संत जी के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, स्वामी चित्वानंद जी महाराज के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे, स्वामी राधानंद जी महाराज, स्वामी रामेश्वरानंद जी महाराज, इन संतों के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। मेरे भाई बहनों, अगर महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और नहीं तो हमारे भक्त किशन राम परवर जी, मुझे स्वामी जी वो एक छोटा सा दृष्टांत दिया करते, सत्संग चल रहा था, भगत बीच से उठ कर गया, महाराज जी चले, महात्मा जी ने कहा भाई थोड़ी देर बैठ जा, अभी आरती होने वाली है, फिर चले जाना। 20 मिनट में फिर जी स्वामी जी आ गया, बोले भाई थोड़ा बैठ जा, अभी आरती होगी फिर चले जाना। उसके बाद में वो महाराज की बात नहीं मानी और चल पड़ा। रास्ते में गया तो एक कुत्ते ने कान झटक दिए ऐसे, और वो वहां से वापस फिर आ गया। महात्मा जी की नजर पड़ी, बोले तू तो चला गया था, फिर वापस कैसे आ गया? बोले महाराज मैं चला तो गया था, कुत्ते ने कान मार दिया।
मैंने सोचा चल आरती पीछे ही चलेंगे। बोला भाई तुम कुत्ते की तो मानो, महात्माओं की नहीं मानते, इसलिए दुखी हो। तो संतों की बात मानो और कुत्तों की बात माननी बंद करो, तुम्हारा भी बेड़ा पार और धर्म की ध्वजा फहराएगी देश विदेश में, सबका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ब्रह्मलीन पूज्य स्वामी प्रेमदास जी महाराज के श्री चरणों में अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करता हुआ, संतों को प्रणाम करता हुआ, आपको साधुवाद प्रदान करता हुआ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सब प्रेम से बोले, बोलो साधु साध साहिब। ओम श्री साधु गुरुवे नमः। भीसा मोहि सतगुरु ऐसे मिले, जैसे सूरज आकाश भार में अंधेरा मेट के, ज्ञान किया प्रकाश। ईसा अंदर मेरा चे रहे, नैनो दर्शे नूर। उन संतों के दर्श में जी रहना सदा हजूर। भीसा थारे नाम की अंदर बेल जड़ी, पाड़ी तुम पटती नहीं, धुनी फैल गई। ईसा साहिब के दरबार में एक आवे एक जाए, साचे साचे रल मिले, झूठे नहीं समाए। भीसा तुम दाता हो खल्क के, जी मेरी करो प्रतिपाल। पल पल खबरा लेते रहो, साहिब दीन दयाल। निदानंद सतगुरु कहे और कहे सब संत, भला उनका होएगा जो सुमरे भगवंत। गरीब राग रूप रघुवीर है, मोहन जा का नाम। मुरली मधुर बजावही, श्री गरीबदास बलजाम। थोड़ा सा हरि नाम संकीर्तन, क्योंकि कलयुग में कीर्तन प्रधाना। हरे राम रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
मंच पर विराजमान आज की और अखिल भारतीय श्री गीसा संत महामंडल के परम अध्यक्ष महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 महंत स्वामी राघवानंद जी महाराज, आचार्य श्री गीसा संत महामंडल, आचार्य श्री गीसा संत जी महाराज के धाम खेखड़ा से पधारे गतिशील महंत आचार्य श्री देवेंद्र दास जी महाराज, जिनकी छत्र छाया में प्रतिवर्ष ये महान संत समागम करवाया जाता है। मेरे बड़े गुरु भाई परम पूज्य श्री श्री 1008 स्वामी जीतवानंद जी महाराज, जो कि अपने गुरुजनों की पावन स्मृति के अंदर ये वार्षिक संत समागम करवाते हैं। और मेरे गुरु भाई जो कि अभी अभी आपको अपने प्रवचन श्रवण करा रहे थे, परम श्रद्धेय श्री श्री 1008 स्वामी सूर्यानंद सरस्वती जी महाराज और हरिद्वार धाम से पधारे मेरे परम मित्र परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, अनंतानंद जी महाराज, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और बहुत सारे महापुरुष। अभी मैं सभी का नाम लेने लगूंगा तो समय बहुत हो जाएगा। सभी महापुरुषों के चरणों में सादर सत्साहिब। मेरे से पहले बहुत महापुरुषों ने अपने अपने प्रवचन कथा आपको श्रवण कराई। सतगुरु कबीर साहब महाराज कहते हैं, कबीरा कुआं एक है, बनिहारन अनेक, बर्तन भांत भांत के जल सबन्ने के। सभी महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से आपको समझाया और सभी का जो लक्ष्य था, एम था, वो एक ही था कि जो हमारे को मनुष्य जन्म मिला है, जो किस लिए मिला है, कहाँ तेरी मंजिल, कहाँ है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहाँ तुझको जाना। हमारे को अपनी मंजिल का और हमारा इस संसार में आने का क्या मनोरथ है, इसका हमारे को पता होना चाहिए। ये नहीं है कि हम खाने पीने के लिए या और संसार के पदार्थों को इकट्ठे करने के लिए हमारा जीवन नहीं मिला है। कबीरा मैदन जाट कर पग ऊपर तले शीश, मृत मंडल में आन के तू भूल गया जगदीश। हम प्रॉमिस करके आए थे, वादा करके आए थे उस भगवान के आगे कि भगवान हमारे को मनुष्य जन्म दे, मैं मात लोक में जाकर तेरा ही भजन करूंगा। पर हुआ उल्ट। जैसे ही एक जीव संसार में आता है, संसार में आते ही इसको ऐसी माया लग जाती है कि जब वो भगवान को भूल जाता है। जब हम भगवान को भूल जाते हैं, जैसे महाराज जी ने बताया था कि ये हमारा काम नहीं ठीक होता, वो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम उसको भूल गए। परमेश्वर को भूलिया व्यापन सब ही रोग, एक रोग नहीं है, फिर बहुत रोग लग जाता है। इसलिए साथ संगत महापुरुषों का एक ही वचन, सतगुरु मेरा मेहरमी काया घर आया। आचार्य गरीबदास महाराज की वाणी है, सतगुरु मेरा मेहरमी काया घर आया, जिन माटी के महल में इस ब्रह्म रखाया। ये जो महापुरुष गुरुदेव जो महाराज आते हैं संसार के अंदर, ये हमारे को ज्ञान देने के लिए, हमारे को बताने आते हैं कि भाई तेरा असली काम क्या है, तो क्या काम करके जाना है। जैसे स्वामी प्रेमदास जी महाराज, जिनकी जो स्मृति में प्रति वर्ष जो समागम होता है, संत समागम क्यों होता है
कि उनके परिवार में से कोई मेंबर बैठा है आज? नहीं बैठा ना। लेकिन उन्होंने महापुरुषों सत्य के मार्ग के ऊपर चले, उन्होंने भगवान का नाम लिया, उन्होंने परपिता परमात्मा को याद किया। कबीर साहब महाराज कहते हैं, कबीर जाद जाद में जाद है, जाद जाद में जाद, जाद है तो अवाद है, नातर है बर्बाद। उन्होंने भगवान को याद किया तो आज वो आबाद है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया पे कर जाएंगे। ये न पूछो वो मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। जो भगवान का नाम लेता है वो हमेशा के लिए अमर होता है। उसका नाम रहो साधु रहो, रहे हो गुरु गोविंद, कहो नानक एह जगत में जिन जप्यो गुरमंत्र। जैसे महाराज जी बताते हैं कि गुरमंत्र तो हमने ले लिया और भूल जाते हैं। गुरु से पूछते हैं कि महाराज ने क्या नाम दिया था, और चीजों को हम जान करते हैं जो नाशवान है, इसने साथ हमारे जाना है, उसको हम भूल जाते हैं। इसलिए ना ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि बहुत सारे दोहा मैं सुनता था कि साधु दर्शन महाफल महाफल। मैं प्रवचन सुनता था, सत्संग सुनता था, लगता था कि संतों की वाणी महत्वपूर्ण है। लेकिन जब पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में आया, यहाँ लोगों को देखा, हमारे गुरुदेव प्रवचन नहीं करते हैं। जब बिहार में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहां जब पूज्य गुरुदेव जी पधारे थे तो पूछ रहे थे वहां के लोग कि आपके गुरुजी प्रवचन नहीं करते हैं, भजन नहीं गाते हैं। हमने विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु भद्रं तन्नयासु। ओम शांति शांति शांति। देखो भैया, अपने को प्रवचन तो सब कुछ आता नहीं, पर मतलब की बातें आती है, चुपचाप बैठ जाओ और जो बोला जाए उसकी गांठ मार है। जो मतलब की बातें समझ आ जाए उसकी गांठ मार लेना। ये जो दुनिया भर के लगा ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता, चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इसलिए भैया बहुत सारी बातें सुनी। आज परम सद है, अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन ऐसे महापुरुषों को आप हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिससे कीर्ति से इस संसार में दो ही चीजें हैं। मैं तो बात सीधी साधी जानता हूँ, सूर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाज करे सब। भैया अपने स्वार्थ और मतलब की बातें जो आदमी नहीं समझता वो आदमी धक्का खाता है, वो चाहे किसी रूप में हो। उन महापुरुषों को, क्योंकि आज जिन महापुरुषों को हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं वो ऐसे दिव्य संत थे, आज आप हम सब के मध्य में नहीं है। क्योंकि महापुरुष का क्या मरे मिले नूर में नूरे, और खाली कभी न खाली नहीं सकल लोक भर। वो प्रेमदास जी महाराज की त्याग और तपस्या, ये सारा काम वही कर रही है। आज आप हम सब जो अपनी मूल परंपराओं को, कुल देवताओं को, कुल देवी को, कुल गुरु को, क्षेत्रपाल को, उनको भूल गए। किसी को ना दादी याद है, ना दादा याद है, और परदादा और परदादी को है ही नहीं। सबको भैया ढूंढ रहे हैं, सब में सुख, वो मिलेगा कहां से? आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, ऐसे दिव्य महापुरुषों के चरणों में बैठे हैं जिनका नाम है स्वामी जीतवानंद। जिन मिलते सुख उपजे मेटे कोटि उपाधि, ऐसे महापुरुष जिनका दर्शन करने से साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता है, उनका दर्शन करने से अनेक जन्मों के पाप करते हैं। और आज के हमारे जो सभा के अध्यक्ष हैं वो भी हमारे परम संत हैं, परम वंदनीय महामंडलेश्वर स्वामी राघवानंद ईसा संत मंडल के परमाध्यक्ष अध्यक्ष और भक्ति स्वरूपा माता और बहनों, ये सब जीवन की जो समस्याएं हैं ये आई कहां से? ये समस्याएं बाहर से तो कहीं आई नहीं, ना तो बीमारी आई, ना
किसी प्रकार का ये जो कमियां हैं शारीरिक मानसिक जितने भी ताप हैं उन सब का मूल कारण आप हम सब हैं। नंबर एक तो व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब की मोबाइल है। मोबाइल के कारण हमारा उठना बैठना रहना खाना पीना सब कुछ बिगड़ गया है। तो भैया इन सब चीजों का निवारण क्या है? तुलसीदास बाबा कहते हैं सकल पदार्थ ने जगमाई कर्महीन नर पावत नहीं। दुनिया में सब कुछ भरा पड़ा है, कोई कमी नहीं है। कोठी लो, बंगला लो, सोना लो, चांदी लो, हवाई जहाज लो, जो लेना है सब कुछ मिलेगा, पर कंडीशन है कि कर्महीन नर पावत नहीं। कर्महीन को नहीं मिलेगा भैया। अब पूछे कि कर्महीन कौन है? सहज रूप में पूछे कि ये कर्महीन कौन है, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। कर्महीन कौन है? बोलो जो कर्म नहीं करता। अरे भैया कर्म प्रधान रची रखा वो करी तर्क बड़ा वही साचा। तुलसीदास बाबा कहते कर्म किए बिना तो कुत्ता बिल्ली भी नहीं रहता, उसको भी पेट भरने के लिए भागना धोना पड़ रहा है। जिसको आप हम सब कर्म मान रखे तो कर्महीन कौन है? कर्महीन वो है जिसके ऊपर उसके बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, उसके बड़ों का आशीर्वाद नहीं है। क्या तो हमने बता दिया। आप बोल रहे भैया बड़ों का आशीर्वाद कैसे मिले? बड़ों का आशीर्वाद मिले कैसे, ये भी बड़ी समस्या है। बड़ों का आशीर्वाद कोई कहता भैया उनके पैर दबा लो, कोई कह रहा उनकी सेवा कर लो, कोई कह रहा उनकी आज्ञा ले लो। अरे भैया ये पानी देना, पैर दबाना, सेवा करना, ये तो 2 पैसे का नौकर रखो, 2-4 हजार रुपए का पैर दबाता रहा सारा, एक क्या रखो, वो मना कर रहा है। दवाई भी देगा, सारी सेवा तो आशीर्वाद का तो मतलब नहीं उसमें, तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। सवेरे उठते ही प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। अब पूछे कितने आदमी अपने माँ बाप को प्रणाम करते हैं मत्था टेक करके? दुनिया में सब कुछ खजाना, करोड़पति बन के जाना है। महाराज तत्वानंद जी के सानिध्य में आए हैं और महाराज प्रकाशानंद जी, परमानंद जी महाराज, मनीषानंद जी महाराज, श्यामानंद जी महाराज, आप सबके कल्याण के लिए प्रतिवर्ष ये संत सम्मेलन हो रहा है। ये संत सम्मेलन किसी को कंगाल बनाने के लिए नहीं हो रहा है, उनको माला माल बनाने के लिए हो रहा है। तो माला माल तो नहीं बन रहे भाई, हमने माला फेरनी छोड़ दी भाई। माला फेरनी छोड़ दी तो माल कहां से आएगा? नाना रूपों में बताया ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास। अरे जीवन मिला छोटा सा, आनंद लेने के लिए मिला है। तो आनंद कर लोगे, रात भर यदि बिस्तर बिछाओगे तो जीवन का आराम कर लोगे। मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं मिला, तो आनंद लेने के लिए मिला है। 2-4 अच्छे बच्चे पैदा कराए तो कुत्ते बिल्ली घोड़े गधे जितने जंगली जानवर पशु पक्षी वो सब कर लेते, तो मनुष्य से तो मिला ही आनंद लेने के लिए। आनंद क्यों नहीं मिला? समस्या ये है, आनंद इसलिए नहीं मिला ना, हमारे ऊपर आशीर्वाद नहीं। जब हम अपने बड़ों का जिन्होंने आंख बंद करके दुनिया में यदि त्यागी और तपस्वी ढूंढने जाओगे ना, तो बताओ सबसे बड़ा त्यागी तपस्वी कौन है? माँ बाप से बड़ा कोई त्यागी और तपस्वी नहीं होता। माँ बाप से बड़ा कोई त्यागी तपस्वी नहीं मिलेगा। भगवान शंकर पर जल चढ़ा रहा है, बोला मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा पोते की बुद्धि ठीक हो जाए। अरे इससे बड़ा तपस्वी कौन होगा जो 24 घंटे उनका चिंतन कर रहा है और हम उनको बेवकूफ बता रहे हैं। एडवांस कौन होता है? आजकल के पढ़े लिखे होते हैं ना, उनसे पूछे कि एडवांस कौन है, बोला कि पढ़ा लिखा ही एडवांस। अरे पढ़ा लिखा नहीं होता, माँ बाप एडवांस होता है। साइकिल चलाना नहीं आता, पैसे आते ही कहता बेटा मोटे टायरों की गाड़ी लेके आ,
वो एडवांस होता है। माँ बाप से बड़ा कोई ये दुनिया में, आप सबके पास खजाना भरा पड़ा है, खजाना है, पर हम अपने बुजुर्गों को भूल गए और धक्का खा रहे हैं। ये से कीर्ति से कीर्ति मिलेगी, बोला फलाने का बेटा, फलाने की बहू है, फलाने का बेटा है, फलाने परिवार का है। हमने अपना स्वाभिमान खो दिया, फलाने गुरु का चेला है। आज समस्या ये पड़ गई, हम गुरु, अब देखो ज्यादातर सब निर्वाण वाले हैं, निर्माणाधीन कोई, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। निंदा, चुगली, झूठ, तूफान, ईर्ष्या छोड़ के और बड़ों का आशीर्वाद लेंगे तो गुरुओं का आशीर्वाद मिलेगा। यदि आप सोचो कि हम बड़ों को छोड़ दें, खाली गुरुद्वारा और मंदिर में धक्का खाने से नहीं मिलेगा। पहली क्लास पास करोगे तो दूसरी में जाओगे, और दूसरी पास करोगे तो तीसरी में जाओगे। सीधी साधी बात अपने तो मतलब की बात जानते, दूसरी जानते ही नहीं। तो इसलिए जीवन का कुछ समझो, ये मनुष्य श्रृंखला आनंद लेने के लिए, और हम धक्का खा रहे हैं। ऐसे दिव्य महापुरुषों का, तपस्वियों का दर्शन तो करके देखो। जीतवानंद जी ने मिलते, महाराज आप कितने गुस्से में हो, मैं कई बार दर्शन करता हूँ, कई बार मिलते हैं महाराज, कैसे दर्शन करके ऐसा हम सब कुछ अपने, हमारी बुद्धि काम करना छोड़ देती है। बात क्यों? वहां के सब कुछ शांत हो जाता है। जिन्हें मिलते सिद्धू जैसा, ऐसे संतों का दुर्लभ दर्शन है, तो अपने लिए जीते ही नहीं थे। ऐसे शरण मुक्ति कहाँ दर्शन हो रहे हैं? आजकल तो बढ़िया चंड फंटा भी रहते हैं, थोड़ा सा ऐसे दुर्लभ है दर्शन। आप अपने बेटे पोतों को नाम दान करो, नाम दान तो भला होगा। असली बात हम तो बात मतलब करते हैं, उनको नाम दीक्षा दिलाएं, परिवार से जोड़े, परंपरा से जोड़े। तो सूर्य नर मुनि जन की रीति स्वार खलाल करें सब प्रीति, अपने मतलब की बातें करनी चाहिए। तो भैया सतयुग में तो सच्चाई का योग था, और फिर त्रेता आया तो तपस्या का था, और फिर आया कलयुग, वो द्वापर में प्रेम का रोग था, प्रेम करो लो, और अब है कलयुग। कलयुग का नाम है पवित्रता। जहां गंदगी होगी, अब समस्या क्या हुई कि बेटा नहीं सुनता, पोता नहीं सुनता। अरे सुनेंगे कहां से? पूरे मोहल्ले की गंदगी के जूता चप्पल पहन के और बेडरूम तक जा रहे हैं। सारे घर में गंदगी घूम रही कि नहीं घूम रही? फिर कहते शांति नहीं है घर में, शांति कहां से आएगी? माताएं बहनें पूरे मोहल्ले की जूता चप्पल पहन के रसोई में जा रही है। तो भैया पवित्रता है नहीं तो कहां से शांति आएगी? पुराने आदमी पहली रोटी गाय की निकालते थे और आखिरी रोटी कुत्ते की होती थी। पहली रोटी तो अब आजकल हम बेटे को, पति को खिला देते हैं, वो तो बेचारा चुप रहता है, और आखिरी रोटी खुद खा लेते हैं। तो शांति कहां से आएगी? इसलिए ये नियम बनाओ, जो पुरानी जो परंपरा है ना हमारी, है गाय की रोटी निकालो, कुत्ते की रोटी निकालो। और यदि कुत्ता गाय नहीं मिले, एक मुट्ठी आटा निकालो, है, और 10-5 दिन का इकट्ठा हो जाए तो गौशाला में दे दो, और या फिर अपने किसी गरीब आदमी को दे दो, ठीक है ना? तो ये चीजें ध्यान दें आप। दूसरा बताया था ने प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मात पिता को नावई माथा। जो नित्य प्रति अपने बड़ों को प्रणाम करता है ना, नमरे तो बेमौत नहीं मरता, फांसी खा के, जहर खा के, एक्सीडेंट में गोली से नहीं मरेगा। और नंबर 3, कम से कम करोड़पति बनेगा। अपने माँ बाप को, कुल गुरु को मत्था टेक लो। जीतवानंद जी जैसे महापुरुष को नाम दान ले लो, हर रोजाना मत्था टेको, करोड़पति। ज्यादा दिन नहीं, 6 महीने। जिसको आपको ना महाकंगाल है, इसके पल्ले कुछ नहीं है, वो आदमी भी नित्य प्रति 6 महीने, ज्यादा नहीं भैया, मैं बहुत जन्मों की बातें नहीं कर रहा, मैं तो 6 महीने की बात कर रहा हूँ।
6 महीने अपने माँ बाप को प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता। माँ बाप को गुरु को मथा टेको, गुरु जी का फोटो लगाओ, गुरु धारण होता है हृदय में। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन की स्तुति। जो गुरु लोग होते हैं वो हृदय में धारण होते हैं, वो को घर में नहीं बैठे रहते 24 घंटे सामने, ठीक है ना। तो इस नित्य भक्ति अपने 6 महीने तक माँ बाप और गुरु को प्रणाम करो, गुरु मंत्र लेकर। 6 महीने में आपकी अकल शकल बदल जाएगी, बाबूजी बनने की अकल आ जाएगी। बाबूजी करोड़पति, कम से कम करोड़पति होता है। नंबर 3, टाइम से पहले बूढ़ा नहीं होता। लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, पैरालाइज बढ़ गया, शुगर बहुत बढ़ गई, बीपी बहुत बढ़ गया, ये बीमारियां नहीं आती। और नंबर 4, ऐसे आदमी की गर्दन नीचे नहीं होती, वो दहाड़ मार के दुनिया में कितना ही पता उसके सामने बोल ही नहीं सकता। इसलिए इतनी ताकत थी। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता। इसलिए भैया ये समझ लो, यहाँ पर आने का और सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यही है। उसके बाद नानक नाम चढ़ती कला। तेरे भानी सरस्वती जब गुरु मंत्र लेंगे, भगवान का नाम लेंगे, तो उसके दरवाजे पर जो है ना, सब देवता लोग लाइन लगा के सारी नदियां समुद्र में जा रही है। समुद्र पड़ता है हजारों किलोमीटर दूर, दौड़ दौड़ के वहां पर जा रही है। इसी तरह से जो आदमी प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माता, आपको करोड़पति बनाने से कोई दुनिया की ताकत नहीं हो सकती। प्रैक्टिकल बात, थ्योरिकल बोलने से कुछ नहीं होता, सुनने से। तो इसलिए उसको थोड़ा सा हजम करें। और ऐसे दिव्य महापुरुषों का जीतवान जी जैसे महापुरुषों के द्वारा त्यागी, देखो गुरु मंत्र भी लेना चाहिए तो त्यागी और तपस्वी होना चाहिए, जिनका दर्शन करने से आचार विचार उठना बैठना, यही तो संत के पास वो है। क्या है भाई? बाकी ये लुगड़ा है, 20 रुपए मीटर मिलता है, 50 रुपए मीटर, चाहो जैसा पहन लो। परंतु नहीं, जब दिव्य महापुरुषों का आप दर्शन करोगे, उनका आशीर्वाद लोगे, ये लोक सुखी परलोक सुहेले, ये लोक भी और परलोक भी आनंद देने वाला होगा। इसलिए आज देखो कई आदमी है, शंकाएं कईयों को होगी, माँ बाप सामने हो तो सामने मत्था टेक लो, और नहीं तो भैया कुछ लोग कहेंगे हमारे तो माँ बाप है तो फोटो को प्रणाम करो। माँ बाप कहीं चले थोड़ा गए उनके फोटो को प्रणाम करो। और यदि आप कहीं बाहर रहते हो तो सवेरे उठते ही राम राम कर लिया करें, इतना ही काम है। ये छोटी छोटी जो 2-3 चीजें बताई हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की, बोलो सभी संतों की, सभी भक्तों की, जीतवानंद जी महाराज की, बोलो परम सद प्रेमानंद जी महाराज की।